तो हेलो गाइस, माई सेल्फ अर्श एंड आई होप कि आपकी जेई प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनकी अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन हो चुकी है एंड दे आर प्लानिंग टू रिवाइज देयर सिलेबस। और इस वीडियो का एम यही होने वाला है कि जो चैप्टर हमने 11th में करे थे और हमने बहुत अच्छे से करे थे, लेकिन अब तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं है वो चैप्टर्स, तो हम कैसे उन चैप्टर्स को उसी लेवल पे वापस लाएं रिवाइज करके कि हम एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली अपने एम को दिमाग में रखते हुए हमें कैसे चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, राइट। बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करते हैं कि हाँ अभी हमें चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम प्रिंट कर लेंगे जेई का सिलेबस प्रिंट करके रख लेंगे अपने सामने। उसमें सारे चैप्टर्स की लिस्ट होगी एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अवर रिवीजन। तो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है। लिसन टू माई वर्ड्स कि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा था, मैंने फिजिक्स उठाई। उसमें से किस तरीके से रिवाइज करूँ, जो अभी 2 महीने पहले चैप्टर करा है फिजिक्स का वो पहले पढ़ूँ या जिसको पढ़े हुए टाइम हो गया है वो पहले पढ़ूँ। हम रिवीजन करेंगे 11th से 12th की तरफ आते हुए। कैसे? 11th से 12th की तरफ आते हुए हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि 12th के जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं वो हमारे दिमाग में फ्रेश हैं। प्री बोर्ड्स हो रहे हैं या फिर जो भी होते हैं मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ करके चैप्टर घुसा ही देते हैं वो लोग। और अभी हमारी कोचिंग्स में अगर आप हो तो उनमें भी टेस्ट हो रहे हैं, तो 12th के चैप्टर तो हमें आते हैं, हमें 11th से रिवीजन स्टार्ट करनी है और फिर 12th पे आना है। तो 11th का मैंने काइनेमेटिक्स चैप्टर उठाया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, काइनेमेटिक्स चैप्टर उठाया स्टार्टिंग का, बिल्कुल। तो अब मैं उसे कैसे रिवाइज करूँगा? जब मैंने कभी भी काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, तो अगर आप अच्छे से पहली बात तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? आपने जब भी काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा या फिर कोई भी चैप्टर ले लो अपनी साइड का, आपने उसको उसकी एक बेस मॉड्यूल होगी। मैं कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली एक होगा बेसिक मटेरियल जो आपने सॉल्व करा होगा उसका, जिससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन घुसा होगा, विच को मैं मॉड्यूल कहता हूँ। मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव एग्जांपल्स होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं, इलस्ट्रेशन से हम सीखते हैं, फिर मॉड्यूल में हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया बेस। फिर आती है वर्कबुक के अंदर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, 70, 80, 100, 150 क्वेश्चन है वर्कबुक के अंदर। तो अगर किसी बंदे ने प्रिपरेशन करी है तो उसने क्वेश्चंस को मार्क कर रखा होगा, उसने अच्छे क्वेश्चंस को मार्क कर रखा होगा। मेरी वर्डिंग्स को ढंग से सुन लो, उसने अच्छे क्वेश्चंस को मार्क कर रखा होगा। मैं क्या चाहूँगा, आप रिवीजन कैसे करो? अगर आपने कभी मॉड्यूल पढ़ी होगी तो आपने ऑब्वियसली एक बार तो सॉल्व नहीं करी है काइनेमेटिक्स की मॉड्यूल, आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपने पहले करा था तो आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर को मॉड्यूल को 2 बार सॉल्व करा था, वर्कबुक को 2 बार सॉल्व करा था, सारे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा था। अब आप वही कॉम्परेट नहीं कर पा रहे हो कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले आप चैप्टर की मॉड्यूल उठाएंगे और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड अच्छी चल रही है तो आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जितनी भी इलस्ट्रेशन है आप सारी कर लेंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो आप सारे सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? 100 to 120 क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर होते हैं, और वो इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपका बहुत कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन होता है ना, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो हम कितने भी कर सकते हैं, हमें करने एक प्रॉपर रिवीजन, जिसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि मॉड्यूल अगर पूरी सॉल्व कर सकता है चैप्टर की तो वो करनी है। उसके बाद अगर लग रहा है कि जल्दी हो गई है, एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी हो गई है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद आ गई, क्वेश्चंस बड़े पसंद थे, हो गए जल्दी सॉल्व, देन यू विल गेट टू द सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ वर्कबुक। व्हाट डू आई मीन बाय सिलेक्टेड क्वेश्चंस? वर्कबुक में अगर हमारे 70 क्वेश्चंस हैं तो उनमें से सिर्फ 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, और उन पर आप हमेशा मार्क कर देते हो। आपने भी कोई सर्कल बनाया होगा, कुछ लिख दिया होगा कि दिस इज गुड हार्ड क्वेश्चन, सिर्फ उन्हें सॉल्व कर लेना है। उन्हें नहीं भी करोगे तो भी फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो देन डू इट। 15 to 20 क्वेश्चन है बस, उससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? भाई मैंने पूरी मॉड्यूल कर ली, जिसमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं रेडी। आई हैव डन 100+ क्वेश्चन। मॉड्यूल में बेसिक क्वेश्चंस ही थे लेकिन मैंने प्रैक्टिस कर ली है अपने हाथ से क्वेश्चंस, एंड आई हैव डन सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एज वेल। इससे अच्छा रिवीजन का कुछ नहीं हो सकता मेरे चैप्टर की, ये बेस्ट रिवीजन हो गई है। गॉट इट? तो ये एक तरह से फिजिक्स के चैप्टर का मैंने आपको आइडिया दे दिया बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। केमिस्ट्री के केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी केमिस्ट्री के अंदर कि हम चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी हमने 10 बार पढ़ रखी है एक चैप्टर की। जब हमने अपने उस टाइम पे पढ़ा होगा, फिर से मैं जा रहा हूँ 11th में, क्योंकि अभी 12th का फ्रेश पढ़ा है, इसलिए 11th की बातें कर रहा हूँ। ऐसे ही आप 12th पे भी आएंगे धीरे धीरे।
तो हम गए 11th पे हमने चैप्टर कोई भी कौन सा चैप्टर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर था। उसकी सबसे पहले हमने एनसीईआरटी खोली, जितना भी हाईलाइट कर रखी हमने चीज़ें, ये प्लीज़ स्पीड रन मत करना यार चीज़ों में। मतलब ये तुम्हें लग रहा होगा कि इतना काम करना है तो जल्दी करना पड़ेगा, तुम इंजॉय करके भी करोगे ना आराम से तो भी जल्दी हो जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी खोलनी है, वर्ड टू वर्ड जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है वर्ड टू वर्ड हमें उसे करते जाना है पढ़ते जाना है। एनसीईआरटी पूरी पढ़ी, पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी पढ़ ली हमने, जितना भी हमने हाईलाइट करा था इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कर ली। बीच बीच में जो क्वेश्चन हमें अच्छे लगते थे एनसीईआरटी में वो हमने मार्क कर रखे थे, हमने उन्हें भी सॉल्व कर लिया। हमारी एनसीईआरटी अच्छे से हो गई। सब कहते हैं जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी होनी चाहिए, हमने कर ली रिवाइज एनसीईआरटी, सबसे पहले टेंशन खत्म हो गई। मैं तो तुम्हें डायरेक्ट मॉड्यूल पे भेज देता, लेकिन फिर तुम्हें लगता कि जेईई मेंस में तो एनसीईआरटी से पूछते, सब कहते हैं एनसीईआरटी, तो हमने पढ़ ली एनसीईआरटी भी करके साइड कर दी। फिर हम आएंगे अपनी मॉड्यूल पे। सेम तरीके से अगर आपके पास टाइम है, और केमिस्ट्री की मॉड्यूल बताऊँ, एक बार जब आप केमिस्ट्री की मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हो ना तो दूसरी बार आसानी लगती है, तीसरी बार और आसान लगती है। तो अगर आपने कभी केमिस्ट्री की मॉड्यूल कर रखी है ना तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था तो छोड़ देता हूँ। आप ऐसे छोटे एक क्वेश्चन के 10-10 पार्ट है तो आप 5 कर लो यार। तो केमिस्ट्री की मॉड्यूल आपको इस तरीके से करनी है। उसके बाद फिर वर्कबुक पे जाने की कोई नीड नहीं है केमिस्ट्री में, या फिजिक्स के अंदर हम वर्कबुक कर रहे थे जाके सॉल्व, केमिस्ट्री में वर्कबुक में जाने की कोई नीड नहीं है। केमिस्ट्री में अगर आपने अच्छी तरीके से अपना जो भी बेस मटेरियल है आपका, आप समझ रहे हो मॉड्यूल से मैं क्या रेफर कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, उसको अगर आपने रिवाइज कर लिया, आपको वर्कबुक पे जाने की केमिस्ट्री में नीड नहीं है। यू आर डन विद कॉन्सेप्ट, यू आर डन विद एनसीईआरटी, यू आर गुड टू गो। क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स के अंदर देयर आर नो नोट्स, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो अगेन सॉल्व क्वेश्चंस, अपनी मॉड्यूल पूरी सॉल्व करो। क्लास के लेक्चर के अंदर जो भी नोट्स अगर तुमने बनाए होते हैं, कुछ बच्चे बनाते हैं मैथ्स में भी अच्छे नोट्स, जो भी नोट्स बनाए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको आने चाहिए। मॉड्यूल पूरी करनी है, और मैथ्स के अंदर हमें वर्कबुक 100% करनी है। वर्कबुक के अंदर जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैथ्स में, ये याद रखना कि मेंस लेवल की करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में, केमिस्ट्री में तो हमें वर्कबुक करनी नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर जो हम वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर भी जो जेईई मेंस वाला सेक्शन होगा ना, सिर्फ उसके ही हम क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे रिवाइज करने के लिए। मेंस के अगर 100 क्वेश्चन है उनमें से 25 अच्छे क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू सॉल्व जस्ट 25 क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग टू गो एडवांस लेवल बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स। तो तीनों सब्जेक्ट्स की इस तरीके से रिविजन करनी है। अब पहले क्या स्टार्ट करें, सिलेबस तो इतना बड़ा है। देखो मैं बेसिकली ऐसे सोचता था, मेरा इंटरेस्ट किस पे अलाइन करता है। मेरा आज फिजिक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा अगर मन कर रहा है ना, मैं फिजिक्स के टारगेट कर लूँगा, इस चैप्टर को मैं साइड ही कर दूंगा, फिर मैं उसकी मॉड्यूल करके क्वेश्चन करके चैप्टर साइड। ऐसी कल अगर मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का मन, सुबह उठा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ ली बस मैंने, ठीक है। कल सुबह उठा केमिस्ट्री की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर फिजिक्स करने बैठ गया क्योंकि मेरा फिजिक्स का मन कर रहा है, और फिर रात को सोने से पहले केमिस्ट्री की मॉड्यूल कर ली। तो आपको अपने सामने सिलेबस रखना है और चैप्टर करना है, उसको हाईलाइट कर देना है। इनिशियली बहुत ज़्यादा लगेगा कि भाई कितना सारा सिलेबस है रिवाइज करने के लिए, लेकिन जब आप फ्लो में आओगे ना, स्पीड भी बढ़ जाएगी, डेज भी पास होंगे और आपका सिलेबस भी कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ये एक पूरी एक तरह की रिविजन स्ट्रैटेजी है, और मैं श्योर हूँ मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था। फोकस रखता था मॉड्यूल्स पे, बेसिक क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और बेस रिवाइज हो चुका है, जो बेसिक्स है हमारे फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन इन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हो जाते थे मॉड्यूल से, सो आप एग्जाम में आराम से कर लेते हैं क्वेश्चंस। और अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आ गया तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे इसे। तो बेसिकली यही थी स्ट्रैटेजी। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप लाइक कर देना वीडियो को, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू।